नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4 गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 16 की। 16 में प्रश्न दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको भाग विधि द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति करनी। जैसे कि पहले में दिया गया 8 के अंदर 2 का भाग 4 बार, इसी तरह 21 में 7 का भाग 3 बार जाएगा, 7 की 21 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ भाग भी करना है। 54 के अंदर 6 का भाग देने पर 9 आएगा, भाग इस तरह से करेंगे। 72 के अंदर 9 का भाग 8 का भाग देना है, 9 का भाग देने पर 8 भागफल आएगा। इस तरह से भाग की विधि के द्वारा इसको भी पूरा करेंगे। रिक्त स्थानों में बड़ा, छोटा और बराबर का चिन्ह लगाना। पहले में बराबर लगाया हुआ है, दूसरे में होगा इधर की तरफ 64 भाग 8 बड़ी होगी और यहाँ पे 8 भाग 1 बड़ी होगी, यहाँ 42 भाग 6 बड़ी होगी। फिर तीसरे प्रश्न में, एक किसान 960 रुपये में यूरिया उर्वरक के 3 कट्टे खरीद कर लाता है। किसान ने एक कट्टे यूरिया कितने रुपये दिए? तो 960 में 3 का भाग देंगे, 320 रुपये हो जाएंगे प्रत्येक कट्टे के। एक दुकानदार 5 किलोग्राम चीनी 225 रुपये में खरीद, तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात करना। 225 में 5 का भाग देंगे, 1 किलोग्राम का 45 हो जाएगा रुपये। फिर बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। 7 क्यारियों में 63 पौधे लगाए गए हैं। यदि सभी क्यारियों के बराबर पौधे लगाए गए तो बताइए प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे होंगे? तो 63 में 7 का भाग देंगे, प्रत्येक में 9 पौधे होंगे। फिर छठे प्रश्न में दिए गए प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पे भाग विधि द्वारा 20 वस्तुओं को 4 बराबर बांटना है, तो 4 का 20 में भाग देंगे, उत्तर हो जाएगा 5। 45 वस्तुओं को 9 बराबर बांटना है, 9 का 45 से भाग देंगे, उत्तर हो जाएगा 5। और 60 वस्तुओं को 6 बराबर अंक, 6 का 60 में भाग देंगे, प्रत्येक का हो जाएगा 10। यानी एक समूह में 10 वस्तु होगी, या 5 होगी और यहाँ पे भी 5 होगी। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 17 की। 17 में आपके सामने वर्ग पहेलियां दी गई है। वर्ग पहेलियां पहली भरी गई है, दूसरी के अंदर यहाँ पे योग 15 आना चाहिए, आधा बाएं से दाएं, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 और ऊपर से नीचे की तरफ 12, 13 और 20 योग आना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ 7, 6, 2, 5, 4, 1, 8, 3, 9 भरेंगे। यहाँ 4, 5, 7 होगा, 9, 8, 3 होगा, 2, 6, 1 होगा, यहाँ 0, 3, 11, 3, 2, 7 और 5, 8, 6। उत्तर की जांच करके भी पता कर सकते हैं। अगले में आपके सामने एक चित्र दिया गया है, 20 में 4 है, यानी आप ऐसी खड़ी लाइन में किधर से भी जोड़ो तो उत्तर 12 आना चाहिए। तो इस तरह से आपको भरना है। तो भरने के लिए जैसे कि 1, 4 और 7, यहाँ 1 होगा, यहाँ 4, यहाँ 7 होगा, यहाँ 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, या 2, 4 और 6 होगा। तो ये हो जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ आपके सामने 3 पेंसिलों का योग 9 है, यानी प्रत्येक पेंसिल के 3 रुपये मान लो। फिर 3 रबर के 3, यानी प्रत्येक रबर का 1 रुपया। 3 शॉर्पनर के 6, यानी प्रत्येक शॉर्पनर का 2। तो यहाँ पे एक पेंसिल यानी 3 रुपये लग गए, 2 रबर यानी 2 रुपये और एक शॉर्पनर यानी 2 रुपये, टोटल 7 रुपये हो गई। फिर बात करते हैं चौथे प्रश्न की। मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मैं 40 से बड़ी और 50 से छोटी हूँ, तो मेरा इकाई का अंक वही है जो 15 - 8 का मान है। मैं कौन सी संख्या हूँ? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 47। मैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा सी 100। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 18 की। 18 में एक रेखाखंड दिया गया जिनकी लंबाई आपको अनुमानित पता करनी। जैसे कि मान लो 8 अंगुल है अनुमानित लंबाई, वास्तविक नापने पर पता लगा कि इसकी 6 अंगुल लंबाई है। दूसरे देखने पर हमने 8 अंग अनुमानित का और नापा, तो इसको 6 अंगुल वास्तविक माप हुआ। इसमें अपने अंगुल के अनुसार अलग अलग नाप भी हो सकता है। सुरेश अपनी मेज को अपनी बालिश से नापता है, तो 8 बालिश होता है। उसकी बहन नापती है तो उसकी संख्या 11 बालिश हो जाती है। तो दोनों के माप अलग अलग है, क्योंकि बालिश का आकार अलग अलग है। किसकी बालिश बड़ी है? तो सुरेश की यहाँ पे बड़ी है। यदि वे दोनों उसी की मेज मापन स्केल से नापते तो क्या अलग अलग नाप आता? नहीं, क्योंकि स्केल से नापने पर दोनों परफेक्ट माप पता करते। यहाँ कौन कितनी इकाई लंबा है? जैसे कि यहाँ पे इकाई के ऊपर दिया गया, जैसे कि रबर दिया है 1 इकाई का, फिर पेपर क्लिप है 1 इकाई का, रबर दिया है जो कि 2 इकाई लंबा है, यानी 4 और 5 तक जाता है। फिर पता दिया जो कि 4 इकाई लंबा है। फिर आपके सामने मोम कलर दिया 6 इकाई लंबा है, मिर्ची 8 अंक, फिर पेंसिल 9 है और पेन 10 इकाई लंबा है। फिर विद्यालय की गैलरी में टाइल लगी है, गौरव गैलरी की लंबाई नापने के लिए कदमों का उपयोग करता है। यदि एक टाइल की लंबाई गौरव के 2 कदमों के बराबर है, तो गैलरी में 8 टाइल लगी है, तो गैलरी की कुल लंबाई कितनी होगी? एक टाइल बराबर 2 कदम, यानी 8 प्लाई, यानी 8 × 2 यानी 16 कदम लंबाई होगी गौरव के अनुसार। मीना के पास 2 धागे हैं, एक धागा है जिसकी लंबाई 4 बालिश है और एक है बी धागा जिसकी 6 बालिश है। तो कौन सा धागा बड़ा है? तो धागा बी बड़ा होगा। यदि दोनों धागों को जोड़ दे तो कुल कितनी होगी? तो 4 और 6 टोटल 10 बालिश इसकी लंबाई हो जाएगी। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 19 की। 19 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 1 घंटा बराबर 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? तो यहाँ लिखेंगे 60 मिनट। फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड। 5 घंटा, यानी 1 घंटे में 60 होती है, 5 घंटे में 300 मिनट। 8 मिनट में सेकेंड, यानी 1 मिनट में 60 है तो 8 मिनट में 480 सेकेंड हो जाएगी। 180 मिनट में 3 घंटे हो जाएंगे और 360 सेकेंड में 100 मिनट होगी।
फिर यहाँ अंग्रेजी महीनों के नाम लिखने के क्रमानुसार जनवरी लिखा गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फिर अगले में आपके सामने घड़ी को देख करके टाइम लिखना है। यहाँ पे घड़ी में 7:15 हुई है, या 12 बजे है, यहाँ 6:30 हुई। चौथे प्रश्न में आपको नीचे बजे दिए गए, जैसे 11 बजे है तो आपको यहाँ सुइयाँ बनानी है, 9 बजे है तो इस तरह से बनाएंगे, 6 बजे को इस तरह से दिखाएंगे और 3 बजे को इस तरह से दिखाएंगे। फिर अगले में आपके सामने हिंदी महीनों के नाम लिखे गए हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ से लगा के फागुन तक। मार्गशीर्ष के बाद कौन सा महीना आता है, तो मार्गशीर्ष के बाद आता है पौष माह। वैशाख से ठीक पहले चैत्र आता है, वैशाख से पहले चैत्र महीना आएगा। फिर आश्विन से ठीक 2 महीने पहले आने वाले का नाम आषाढ़ है। पौष के ठीक बाद आने वाले महीने का नाम माघ होगा, और माघ से ठीक पहले आने वाला पौष होगा। फागुन के ठीक बाद में आने वाले महीने का नाम चैत्र होगा। फागुन जैसे 12वां महीना कंप्लीट होता है, वापस चैत्र महीना शुरू होगा 1 नंबर का। तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 20 की। 20 में कुछ सब्जियों, वाहनों और जानवरों का भार अनुमान लगा करके आपको पता करना है। जैसे कि सबसे छोटी यहाँ पे भिंडी दी गई है जो कि 1 नंबर है, फिर खीरा, फिर 3 नंबर प्याज हो जाएगा, 4 नंबर गोभी हो जाएगी और 5 नंबर कद्दू हो जाएगा। यहाँ पे वाहनों की बात करें, सबसे छोटी साइकिल है, फिर मोटरसाइकिल है, फिर 3 पे जिप है, 4 पे ट्रक दिया है, 5 पे ट्रेन दी गई है। फिर जानवरों की बात करें तो यहाँ पे सबसे छोटा चूहा दिया गया है, फिर बिल्ली है, फिर कुत्ता है, फिर 4 नंबर घोड़ा है और सबसे बड़ा हाथी है। इस तरह से नंबर देना है। फिर यहाँ पे ग्राम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ 100 ग्राम ऊपर लिखा गया तो 100 ग्राम हो जाएगा, या 200 ग्राम हो जाएगा, 1 किलोग्राम हो जाएगा, या 50 ग्राम, 500 ग्राम और यहाँ 3 किलोग्राम होगा। फिर यहाँ पे आपको जोड़ करनी है, 25 किलोग्राम को 38 किलोग्राम के साथ जोड़ेंगे 63 किलोग्राम हो जाएगा, ग्राम को 975 ग्राम हो जाएगा, यहाँ 36 किलोग्राम, 545 ग्राम, या 631 किलोग्राम, 500 ग्राम, या 13 किलोग्राम, या 308 किलोग्राम, या 353 किलोग्राम और 800 ग्राम। तो इस तरह से आपको कार्यपत्रक नंबर 20 तक कार्य करना है। धन्यवाद।